हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर या फिर आपके आसपास के लोग आपको एक कैसा इंसान समझते हैं। आपकी कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो लोगों को या आपके पार्टनर को आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या फिर फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर पे लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड मुझे मिली है। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर पे 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, जैन मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब एनर्जीज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप अपनी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। अपनी जनरली लाइफ, अपनी वर्क प्लेस में काफ़ी पैशन के साथ आप काम करते हैं। यानी कि आप किसी भी फील्ड में हों अपनी लाइफ में, आप वहाँ पर पे अपना 100% देना प्रेफर करते हैं, या फिर आप वहाँ पर पे अपना 100% से ज़्यादा ही देते हैं उस रिलेशनशिप में या फिर उस काम में। आप अपने काम में भी परफेक्ट हैं, आप अपनी रिलेशनशिप में भी परफेक्ट हैं। आप अपनी तरफ से ना इतना कुछ कर देते हैं किसी इंसान के लिए कि शायद आप उस समय पे अपने बारे में नहीं सोच पाते। जैसे आप किसी वर्क प्लेस में हैं, अगर 4 लोग आपके पास आकर, आपके कलीग्स आपके पास आकर आपसे किसी तरीके की हेल्प मांगते हैं, तो आप एक तरीके से ना अपना काम साइड में छोड़ देंगे, बट उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे। अगर आपको ओवर टाइम करना पड़े, आप ओवर टाइम भी करते हो, अपना 100% वहाँ पर पे दे रहे हो, अपने सारे एफर्ट्स वहाँ पर डाल रहे हो। भले उस चक्कर में आपको रेस्ट करने का टाइम ना मिले, भले उस चक्कर में आपको एक पीस ना महसूस हो, बट फिर भी आप करेंगे। हेल्थ ख़राब हो जाएगी तब भी आप अपना 100% देंगे उस चीज़ में। ऐसे ही रिलेशनशिप में रहता है। भले सामने वाला कितना भी हर्ट कर रहा हो, भले आपके पार्टनर आपसे कितना रूडली बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आपके लिए कोई एफर्ट्स ना डालें, बट आप अपनी तरफ से पूरा 100% उनको दे रहे हो, आप पूरे एफर्ट्स डालते हो। और ना जितना आपके पार्टनर डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा आप उनके लिए हमेशा करते हो। हर एक सिचुएशन में हर एक चीज़ करने के लिए अपने पार्टनर के लिए तैयार रहना। और स्पेशली ना अपनी फैमिली या अपने लोग, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके लिए तो आप करते ही हैं, उसके बावजूद भी आप अदर लोग, जो आसपास के लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो ना, उनके लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये क्वालिटीज़ ना लोगों को बहुत पसंद आती है। भले कोई अनजान इंसान आपको दिख जाए, भले रोड के किनारे कोई बैठा हुआ दिख जाए, आप उसकी भी हेल्प करने को तैयार होंगे। इस तरीके के एक इंसान आप हैं। आपके अंदर ना पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक बैलेंस है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर भी दिख सकते हैं और साथ ही एक इमोशनल इंसान के तौर पर भी देख सकते हैं। आप ना एक मेटलिस्टिक पर्सन भी हैं, एक इमोशनल पर्सन भी हैं। आप चीज़ों को बैलेंस करके चलना जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपनी लाइफ में कि हम चीज़ों के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं ना उनको अवॉइड करने लगते हैं, अपनी लाइफ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अवॉइड करने लगते हैं। हम स्टैंड नहीं ले पाते अपने लिए, हम खड़े नहीं हो पाते अपने लिए, हम वोकल नहीं हो पाते, हम बहुत ज़्यादा शाय रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हम कभी पीस महसूस नहीं कर पाते। वो अकेलेपन में रहने वाला समय हम खुद को नहीं दे पाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं चीज़ों में। लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है जहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी मेटलिस्टिक नीड्स को पूरा करते हुए अपने आप को इमोशनल रखने की क्षमता आपके अंदर है, जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जिस पॉइंट में आपने इमोशनल होना होता है उस पॉइंट में आप इमोशनल भी होते हैं, जिस पॉइंट में आपने प्रैक्टिकल भी होना होता है उस पॉइंट में आप प्रैक्टिकल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो आप उसे हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे, बट आपके माइंड में ये भी रहेगा कि हाँ वो इंसान तकलीफ में है, तो आप उसके पेन को भी समझेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं। यहाँ पर पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि निराशा का जब समय होता है आपकी लाइफ में, या डिफ़िकल्ट टाइम जब आपकी लाइफ में होता है ना, उस वक्त आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर बाहर निकलते हैं।
ऐसा है जब आप ना डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो या आपके आसपास के लोग मुश्किल में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, उस वक्त आप हाइपर होने की जगह ना उनको संभाल पाते हो बहुत आसानी से। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिख रहे होते हो, एक लीडर की तरह दिख रहे होते हो, और ये चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर कि आप कितने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बट उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पर बाहर निकल रहे हो, एक्टिव हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है आपके बारे में। बहुत लोग इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में कि हाँ, ये इंसान अपनी लाइफ के डिफ़िकल्टीज से गुजरते हुए भी लोगों की हेल्प करना नहीं छोड़ता, लोगों के लिए खड़े होना नहीं छोड़ता, लोगों के लिए स्टैंड लेना नहीं छोड़ता। और जब ये चीज़ें लोग देखते हैं, आपके खुद के पार्टनर देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है यार, इनके अंदर कितनी विल पावर है कुछ भी कर लेने की, किसी भी मुश्किल से बाहर निकल जाने की। आप खुद तो निकलते ही हैं, साथ में 10 लोगों को और लेकर चलते हैं अपने साथ, 10 लोगों की और हेल्प कर देते हैं आप साथ में। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके बारे में, और यही हैं जो आपको ख़ास बनाती हैं, यही आपकी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक बेहतर इंसान के तौर पर इस सोसाइटी में दिखाती हैं। कभी कभी हम इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, हम लोगों के साथ रूडली बिहेव करने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों को हर्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। बट वो आपके साथ नहीं है। आप कितनी डिफ़िकल्टीज़ में हो ना, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने अपनी लाइफ में भले कितने अप्स एंड डाउन्स फेस किए हों, भले अपनी लाइफ में आपने कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस की हों, लेकिन आप अपनी लाइफ को ट्रैक में रखना जानते हैं। आप अपने लाइफ की कमांड को अपने हाथ में रखना जानते हैं। आपको पता है आपने ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है, आपको पता है लाइफ में रिजेक्शंस भी आपको मिलेंगी, लाइफ में अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, और ज़िंदगी ऐसी ही है जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ेंगी, खुशियाँ भी देखनी पड़ेंगी। हर एक एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में आएंगी, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उसी तरीके से आप ज़िंदगी को जीते भी हैं। रिजेक्शन के टाइम पे, जिस वक्त लाइफ आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करा रही है, प्रॉब्लम फेस करा रही है, उस वक्त पे आप इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाते कि यार ठीक है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। निराशा नहीं होती आपको। आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाते अपनी लाइफ में, और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लीडर की तौर पे बाहर निकल पाते अपनी ज़िंदगी में। डेफिनेटली मुश्किल समय आपकी ज़िंदगी में भी आता है, आप भी परेशान होते हो, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप हर एक इंसान के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान आपके स्टेटस का है नहीं है, कोई इंसान आपके लेवल का है या नहीं है, कोई इंसान आपसे छोटा है बड़ा है, आप सभी को बहुत एक तरीके से ट्रीट करते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपके साथ अच्छा किया है। आज जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया ना, आप उनके साथ भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है आप। उस इंसान को भी आप माफ़ कर दोगे, उसके साथ भी बहुत घुल मिल के रहोगे, उसकी भी हेल्प करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो ग्रज लेके चलता है अपनी ज़िंदगी में, जो ये लेके चलता है कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं लोगों के साथ क्यों अच्छा करूं, उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं लोगों के साथ फिर उसके साथ क्यों अच्छा करूं। कंपेयर नहीं करते हैं चीज़ों को, ठीक है। किसी के लिए भी कंपैरिजन की एनर्जी नहीं रहती, इम्पार्शियलिटी नहीं करते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसी के साथ इसी तरीके का बिहेव करूँगा या करूँगी, या मैं भी इसी को इसी तरीके से हर्ट करूँगा। आप एक मैच्योर इंसान है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी दिखती है लोगों को, आपके अंदर वो एक बैलेंस दिखता है लोगों को कि हाँ ये इंसान इतनी मुश्किलों में भी इतने मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है, इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है। तो एक मैच्योर इंसान भी हैं जो चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से रखना जानते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ना समय की बर्बादी करना पसंद नहीं करते, आपको यूटिलाइज़ करना बहुत पसंद है अपने टाइम को, ठीक है। आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली समय लेकर बैठ गए और उसके बाद फिर कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कहीं मन नहीं लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं फ़ोन में। ये सब चीज़ें नहीं, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना पसंद है, आप एक्टिव रहना पसंद है आपको। ठीक है, अभी मेरे पास और कोई काम नहीं है तो मैं घर में कुछ और काम कर लूँ। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं है कि बहुत एक जगह पर बैठे हैं, लोगों को लगता होगा कि आप बस एक ही जगह पर बैठे हैं, लेकिन उस वक्त भी आपका माइंड बहुत जगह पे चल रहा होता है कि ठीक है मुझे इस तरीके से ऐसा करना है। हो सकता है आपको कुछ क्राफ्टिंग वगैरह पसंद हो, जैसे जो लेडीज़ होती हैं वो निटिंग वगैरह करती हैं, सिलाई वगैरह कर लेती हैं, वो सब चीज़ें पसंद करती हैं, पेंटिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत पसंद होगी। आप बहुत एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में, और ये सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं।
कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखना जान रहे हो, खुश रहना जानते हो और लोगों को भी अपने साथ खुश रखना जानते हो। सो आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके अंदर और इस पॉजिटिविटी से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपके पार्टनर भी आपकी इन्हीं सब चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई क्रश है आपके तो डेफिनेटली वो भी आपकी इन अदाओं से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक इमोशन को फील कर पाते हैं कि हाँ ये इंसान परफेक्ट है लाइफ में। सो एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको लोग बहुत हाई वैल्यू पर्सन के तौर पर देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो ये आपकी रीडिंग है, एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुई हैं तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।